क्या हुआ, किस वजह से आपके वालिद को कत्ल किया गया इतने बेदर्दी से? जायदाद के पीछे ये घर की वजह से जान के प्यासे थे शुरू से। बताया गया है कि बाहर जब उनको पकड़ा गया उन्होंने कहा कि मैं 26-27 साल से इसी इसी दिन के इंतजार में था अपने भाई को मारने के लिए। जिसने मारा ना, जिस चाचू ने, उसके पास कोई काम नहीं था, भूखे मरते थे, लोगों से मांगते थे। मेरे बाबा फिर भी चुपके से उनको पैसे दे देते, जेब भर देते, उनकी चलो खर्चा है। उनके दिल इतना नरम था मेरे बाबा का। इससे पहले मेरे बाबा ऐसे हो गए थे जैसे बस किसी की आखिरी हद इंसान की खत्म हो जाती है। उनके पास अल्फाज नहीं थे, डराया धमकाया जा रहा था मेरे बाबा को इतनी देर से। जब से हम पैदा हुए उन्होंने बस यही सोचा कि इनकी तो बेटियां हैं, ये तो कमाई भी करते हैं सारा कुछ, तो इन्होंने कौन सा हमें कुछ कह देना, इनसे हम सब कुछ छीन भी लेंगे, तो इनके कौन से बेटे हैं। उनको चाहिए था कि उसी दिन उनको भी मार देते, जैसे मेरे पापा को मार के पत्थरों पे फेंक दिया था ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। इस घर में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जो घर का सरबरा था उसको बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, जबकि इनकी बेटियों की जो थी शादी थी, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। इनका वालिद था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं, क्या हुआ, किस वजह से आपके वालिद को कत्ल किया गया इतने बेदर्दी से? जायदाद के पीछे ये घर की वजह से, इस घर की वजह से उन्होंने हमें स्टैंड कर दिया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी अच्छी तरबियत की। बस इसी बात की हसद जलन थी, इसी बात का उन्होंने बदला लिया फजूल में, और कुछ भी नहीं। जान के प्यासे थे शुरू से, बस जान चाहते थे वो लोग बस, और जान ले ली उन्होंने। उसका कहना है कि 25 साल से मैं इंतज़ार में था। ये हमें बताया गया है कि बाहर जब उनको पकड़ा गया उन्होंने कहा कि मैं 26-27 साल से इसी दिन के इंतजार में था अपने भाई को मारने के लिए। आपके वालिद साहब तो उनके रोज़गार के लिए भी इंतज़ाम करते रहे हैं, उनको काम करवाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कुछ कर। मेरे बाबा जहाँ पे काम करते थे ना, उनके पास काम नहीं था कोई। जिसने मारा ना, जिस चाचू ने, उसके पास कोई काम नहीं था, भूखे मरते थे, लोगों से मांगते थे। मेरे बाबा फिर भी चुपके से उनको पैसे दे देते, जेब भर देते, उनकी चलो खर्चा है। उनके दिल इतना नरम था मेरे बाबा का। सामान उनके घर 2-2 महीने का उनके घर में राशन डालते रहे, वही आंखें दिखाने लग गए बाद में, जब बाप बेटा दोनों उधर कमाने लग गए। उधर मेरे बाबा को उन्होंने इतने ताने जीना हराम कर दिया। मेरे बाबा की डेथ से पहले मेरे बाबा ऐसे हो गए थे जैसे बस किसी की आखिरी हद इंसान की ख़त्म हो जाती है। उनके पास अल्फाज नहीं थे, डराया धमकाया जा रहा था मेरे बाबा को इतनी देर से कि असी तेन मार देना, तेन असी चढ़ना। जब से हम पैदा हुए उन्होंने बस यही सोचा कि इनकी तो बेटियां हैं, ये तो कमाई भी करते हैं सारा कुछ, तो इन्होंने कौन सा हमें कुछ कह देना, इनसे हम सब कुछ छीन भी लेंगे, तो इनके कौन से बेटे हैं। बस उनको इसी चीज़ की हसद जलन इतना बढ़ता गया। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मेरी दादी मुलव्वस थी, दादो मेरी। वो जिस दिन मेरे बाबा को गोली लगी, डेथ हुई, उनके पता लगा, उससे यहाँ ही रहती थी हमारे पास हिस्सा। चली गई, हमें नहीं पता वो यहाँ से कहाँ गई कहाँ नहीं गई हैं। हम सब दुआ कर रहे थे, हमें नहीं पता था मेरे बाबा की डेथ हो गई। या खालू और खाला ने हमें बताया ही नहीं था, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं थी हमें बताने की कि मैं अपनी बेटियों को क्या घर जाके जवाब दूंगा कि तुम्हारे बाबा नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया कि उनको सिर्फ गोली लगी, हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो वहाँ ही फौत हो चुके थे पहले से ही। मेरी और मेरी उस बहन की, दोनों बहनों की शादी थी। शादी के लिए आपके जो वालिद थे वो तैयारियां कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी तो आपके वालिद ने उनका साथ दिया, उनका सारा शादी में साथ जाते रहे हैं, लेकिन उनको भी चाहिए था इनका साथ देना। आप शादी पे गए? नहीं, बिल्कुल हमारी नहीं उनसे गए, शुरू क्योंकि से हम बोलचाल नहीं थी, हम बोलते ही नहीं थे। हाँ, लेकिन जब पिछली मर्तबा लड़ाई हुई थी तो हमने कहा था हमने आपसे एक नहीं दफा मिलना, पहले क्योंकि हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते ऐसे लोगों से जो मेरे बाप की जान लेना चाहते थे। वो बुलाते भी तो हमने नहीं जाना था। इससे पहले भी एक दफ़ा मेरे बाबा पे वो वार कर चुके हैं ना, एक दफ़ा 1 साल पहले की बात है, तीनों भाइयों ने मिलके कई बार, लेकिन यही सब देखते आए हैं। स्कूल टाइमिंग से यही चल रहा है मेरे बाबा की जान के प्यासे। बस मेरे बाबा बहुत नरम दिल थे, नरम दिली का उन्होंने फ़ायदा उठाया। पहले भी हमें सब ने कहा, हमारे रिश्तेदारों ने, ननियाल वालों ने, कि इनके खिलाफ थाने में जो है ना रिपोर्ट दो, लेकिन मेरे बाबा को तरस आ गया, कहते नहीं उसकी भी तो बेटी है। फिर क्या हुआ, उसकी भी तो बेटी है। मेरे बाबा की बेटी, मेरे बाबा बड़े थे, छोटे भाई का एहसास करते थे। हाँ बहुत एहसास करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
उन्होंने नहीं दादा की हमारी डेथ हो चुकी है ना, तो वो यही समझते थे कि मैंने ही अब इन सबको देखना है, मैंने ही इन सबको करना है। लेकिन पता नहीं उनके दिलों में ये क्या बात थी, उनको क्यों नहीं समझ आया। मेरे पापा की डेथ से एक दिन पहले मेरी दादो ग्राउंड में दूसरे चाचुओं के साथ जो मुलविस थे, दुश्मनी में जान लेने में जो मुलविस थे, उनके साथ मीटिंग करती थी भर जाके, और हमें नहीं बताती थी घर आके कि मैं कहाँ गई हूँ। हमारी अदलिया और पुलिस आपके बाबा का इंसाफ करवाएंगे? ज़रूर चाहिए। हमें लगता है या नहीं लगता, हमसे बगैर उन्हें हमारा ना बस साथ देना चाहिए। हमारे बाबा को हमारा इंसाफ हमें चाहिए। हमें इस वक्त हम इतनी तकलीफ में कि हमसे बोला भी नहीं जा रहा। हाँ, वो अभी भी इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि उसी दिन उनको भी मार देते, जैसे मेरे पापा को मार के पत्थरों पे फेंक दिया था ना। इंसाफ चाहिए बस। आपके बाबा का कातिल भी गिरफ्तार है, उनका बेटा भी गिरफ्तार है। जिंदा है ना, जिंदा है। देखिए कुरान पाक में भी ना, कत्ल का बदला कत्ल है, हमें दियत वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस कत्ल का बदला कत्ल। आपको लगता है हमारी अदलिया जो है वो उनको ऐसी कोई सज़ा दिलवाएंगी जिससे उनकी? मैं चाहती हूँ कि दिलवाएं, ताकि बेटियों वाले डरे ना, कोई भी ना डरे। जिसकी बेटियाँ हो ना, वो सर उठा के चलें, वो फ़ख्र से चले। क्योंकि मेरे पापा कहते थे तुम लोग मेरे बेटे हो, मेरी बेटियाँ नहीं हैं। उन्होंने कभी भी ऐसे किसी किस्म नज़र से देखा नहीं कि ये मेरी बेटियाँ हैं। उन्होंने हमेशा फ़ख्र किया जी, फ़ख्र किया है। लोग होते हैं ना, बेटियों पे नहीं करते या दूर कर देते हैं, साथ नहीं बैठते, वो हमेशा फ़ख्र करते थे। हमारी एक आवाज़ पे रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जहाँ मर्जी जा सकते थे। आपने सारी बात सुनी है। 4 बेटियां जिनको कत्ल किया गया उनकी, और 2 बेटियों की जो थी कुछ माह बाद जो थी शादी थी, शादियों की तैयारियों में लगे हुए थे कि इसी कश्मकश में भाई के साथ पैसों के लेन देन पे इनका झगड़ा हुआ और भाई ने गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त, के बाद।